मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी थी हमने। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। आज हम पढ़ते हैं अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा, बीटा व गामा कणों का उत्सर्जन। अब यहाँ पर उत्सर्जन कैसे होता है आप यहाँ देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई अस्थाई नाभिक होता है, क्या होता है भाई? अस्थाई नाभिक। क्लियर? वो नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करता है। तो इसे हम कहते हैं रेडियो सक्रियता। क्या कहते हैं इसे? रेडियो सक्रियता कहते हैं। और इस नाभिक को हम कहते हैं रेडियो सक्रिय नाभिक। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर जो रेडियो सक्रिय नाभिक होंगे वो कैसे होते हैं? अस्थाई नाभिक होते हैं। अस्थाई नाभिक क्या करते हैं? अपने स्थायित्व की प्राप्ति के लिए अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। तो उसे हम कहते हैं रेडियो सक्रियता कहते हैं। और ये जो अस्थाई नाभिक था ये कहलाता है आपका रेडियो सक्रिय नाभिक। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, जब कोई नाभिक अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा? ये जैसे आपने ले लिया 83 BI 207 ले लिया। ओके, ये अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब होता है 2He4। मतलब अल्फा का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 है। क्लियर? तो परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है। अब यहाँ पे जो ये बनेगा X, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा और द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी वो देखिएगा। क्लियर? तो इसने क्या करा? एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया, ये निकल गया उत्पाद के रूप में। क्लियर? और ये जब उत्पाद के रूप में निकल गया तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यहाँ अपन निकालें जेड का मान निकालें, ये जो बन रहा है, तो अपन नियम लगाएंगे कौन सा? क्रिया कारकों के परमाणु क्रमांकों का योग बराबर उत्पादों के परमाणु क्रमांकों का योग। और दूसरा नियम क्या है? क्रिया कारकों के द्रव्यमान संख्याओं का योग बराबर उत्पादों की द्रव्यमान संख्याओं का योग। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? 83, इधर परमाणु क्रमांक 83 है, इधर क्या है? जेड है, और उधर क्या है? 2 है। तो जेड बराबर हो गया 81। तो बनने वाले जो नाभिक है उस नाभिक का परमाणु क्रमांक 81 आया, जो इससे 2 कम है। क्लियर? द्रव्यमान संख्या देखें, 207 है इधर, और कुछ है ही नहीं। इधर कितना है? A+4 है। तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर हो गया 203। कितना हो गया? A बराबर 203 हो गया। और A बराबर जब 203 हो गया, इसके बाद द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आई? 4 की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जब कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, क्या बोला मैंने? जब कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो बनने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक जनक नाभिक की तुलना में 2 कम होता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने? यहाँ क्या नियम बनेगा? जब कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई व द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आती है। क्या कहा मैंने? परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा, मतलब उस नाभिक में से जब एक अल्फा कण निकलेगा
तो बनने वाला संतति नाभिक का परमाणु क्रमांक जनक नाभिक से 2 कम होगा। देखो आप 81 आया और द्रव्यमान संख्या क्या आई 203 आई, तो यहाँ जो x आया वो कितना आया 81। 81 में क्या होता है टेलुरियम और 203। क्लियर, ये आ गया आपका x। क्लियर है। तो जब भी कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। जगह मैंने परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आती है 2 की और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आती है 4 की। कोई कंफ्यूजन है? चलिए और एग्जांपल देखें अपन। जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ले लिया 92 या 93 नेपच्यूनियम 235 और इसने एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया। वो चाहे तो यहाँ अल्फा लिख सकता है, प्लस में यहाँ एरो पे माइनस अल्फा लिख देगा। ठीक है, दोनों में से एक जगह लिख सकते हो आप कहीं पर भी। तो यहाँ लिख दिया अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा और 2He4। क्लियर, क्या आएगा और 2He4। तो यहाँ पर 93 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा इसका नाभिक नया 91 आएगा। 91 पे कौन होता है Pa और ऊपर 4 की कमी आएगी तो कितना बनेगा 231। तो आप सीधा ध्यान रखें, जब कोई नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। क्या कहा मैंने? परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर, ये है अल्फा कण का उत्सर्जन। क्लियर, अब हम बात करें बीटा कण का उत्सर्जन। क्लियर, तो बीटा कण का उत्सर्जन करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिएगा बीटा कण का उत्सर्जन है ना, ये एक मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये कोई एक नाभिक आ गया 83 Bi 207 ये मान लो, और इसने एक बीटा कण का उत्सर्जन करा, मतलब उत्पाद में एक बीटा कण निकल गया। तो बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है -1 E0, मतलब इसका जो नाभिकीय आवेश है वो -1 है और द्रव्यमान संख्या जो है वो 0 है। क्लियर, अब यहाँ पे जो ये बना x क्या बनेगा वो पहचानना है। तो हमने मान लिया x का परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। अब हम देखते हैं कि जब ये एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा वो देखते हैं। कितने की कमी वृद्धि कुछ भी होगी, जो देखते क्या होता है। तो हमने पहले परमाणु क्रमांक ले लिया 83 बराबर इधर क्या Z है और -1 है, तो Z बराबर कितना हो गया 83 + 1 दैट इज 84। कितना हो गया भाई 84, मतलब परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई। फिर द्रव्यमान संख्या की बात करें 207 बराबर A, उधर 0 है तो 0, तो A बराबर कितना आ गया 207 आ गया। तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई। मतलब यहाँ जो x है x बराबर आया कितना 84। 84 को होता है पोलोनियम। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। 84 को पोलोनियम है और A कितना है 207। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, क्या बोला मैंने? जब कोई नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? क्या कहा मैंने? जब कोई नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर? यहाँ अपन कहते हैं कि जब कोई नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो परमाणु क्रमांक में
एक इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। क्या कहा मैंने? द्रव्यमान संख्या क्या रहती है भाई? अपरिवर्तित रहती है। तो जब कोई नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करेगा तो परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होगी, जबकि द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या रहेगी? आपके अपरिवर्तित रहेगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए अब अपन यहाँ देखें, बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया और एग्जाम्पल देखें अपन। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपने ले लिया 92 यूरेनियम 236 और इसने एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया माइनस बीटा, तो बनने वाला नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना होगा? इससे एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा का मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 93 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 93 आएगा। और यहाँ पर 236 है तो ऊपर तो 236 ही रहेगा। तो 93 पे कौन होता है? नेपच्यूनियम। और ये कितना हो गया? 236। तो देखिए परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो गई, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अपरिवर्तित है, मतलब अपरिवर्तित। कोई के कंफ्यूज है तो आप बताइए। क्लियर है? चलिए फिर अपन यहाँ देखें, ये तो हो गया बीटा कण का उत्सर्जन। फिर अपन यहाँ देखें तो आता है अगला गामा कण का उत्सर्जन। क्या आता है आपके? गामा कण का उत्सर्जन। तो जो गामा कण होता है उसका परमाणु क्रमांक भी 0 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गामा कण का परमाणु क्रमांक 0 है और द्रव्यमान संख्या 0 है तो इसके निकलने से, क्या कहा मैंने? इसके निकलने से परमाणु क्रमांक पे और द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। लेकिन बनने वाले नाभिक की ऊर्जा पहले वाले नाभिक से कम हो जाती है। क्लियर? मतलब उन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर होता है। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे आपने ले लिया क्या भाई, आपने यहाँ लिया 82 PV 208। अब मान लो ये गामा कण का उत्सर्जन करता है, तो जब ये गामा कण का उत्सर्जन करेगा तो इसके परमाणु क्रमांक यही रहेगा 82 और ये वही PV बनेगा और ये 208 बनेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है कि ये जो स्टार आ जाएगा, तो ये जो स्टार वाला है इसकी एनर्जी कम होगी इस पहले वाले से। मतलब गामा पार्टिकल जो है वो एक एनर्जी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर ये एनर्जी में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ गामा पार्टिकल के इमिशन से, गामा कण के उत्सर्जन से संतति नाभिक की ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब अपन देखें तो यदि एल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, एल्फा कण उत्सर्जन कर रहा है, तो इस एल्फा कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक डिक्रीज होता है किससे? 2 इकाई। क्लियर? और द्रव्यमान संख्या घटती है कितनी इकाई? 4 इकाई। द्रव्यमान संख्या कितनी घटती है भाई? 4 इकाई। ठीक है? और जब ये बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो बीटा कण उत्सर्जन करता है तो इससे परमाणु क्रमांक जो है में वृद्धि होती है, वो भी 1 इकाई की। क्लियर? और द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है।
और जब ये गामा कण का उत्सर्जन करता है, क्या करता है, ये गामा कण का उत्सर्जन करता है, तो परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन। क्लियर? तो अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं अपन। अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन कर रहा है इसमें। तो आप जानते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी है। जबकि बीटा कणों का उत्सर्जन करने पर द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। और गामा कणों का उत्सर्जन करने पर ना तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है, ना ही परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है, लेकिन ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। बनने वाले संतति नाभिक की ऊर्जा जनक नाभिक से कम आती है। ओके, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या निकाल रहा है, अल्फा निकाल रहा है। तो आपके ए क्या बनेगा, अल्फा निकाल रहा है तो इसमें 2 की कमी आएगी परमाणु क्रमांक में। फिर 93 का क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 पे कौन होता है भाई, पीए होता है। देखो 90 पे तो होता है थोरियम, थोरियम का होता है 90, पीए का होता है 91, यू का होता है 92। क्लियर? और एनपी का होता है 93। क्लियर है? तो आप यहाँ देखिएगा, नीचे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई तो 91 हो गया। 91 में कौन है, पीए। क्लियर? और पीए है, ऊपर कितनी कमी आएगी, 4 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। क्लियर? तो ए क्या हो गया, ए हो गया 91, पीए 231। फिर ये यहाँ से बीटा कण का उत्सर्जन कर रहा है, इसका उत्सर्जन कर रहा है बीटा का। तो मैं आप चाहो तो रिएक्शन लिख दूं ऐसे, 93 नेप्च्यूनियम 235, इसमें से एक अल्फा कण निकल गया। क्लियर? तो ये बना। अब यहाँ से एक बीटा कण निकलेगा तो माइनस बीटा निकलने पर जो बी बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा निकलने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहेगी। तो द्रव्यमान संख्या तो वो की वही रहेगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। तो 91 कितना हो गया, 92। 92 पे कितना, 92 पर यूरेनियम है, तो ये आ गया यू। क्लियर? फिर यहाँ पर अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो अल्फा कण निकलेगा तो सी क्या बनेगा, देखो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। अल्फा, अल्फा के बनने पर क्या होता है, निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, तो 92 का 2 कम होगा, कितना हो गया, 90। और 90 पे कौन है आपके, थोरियम, और ऊपर कितने कमी आएगी, 4 की, कितना हो गया, 227। क्लियर? ये सी हो गया 90 थोरियम 227। क्लियर? फिर सी में से क्या निकल रहा है, गामा निकल रहा है। तो जब यहाँ से गामा कण निकलेगा माइनस गामा, तो गामा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता और द्रव्यमान संख्या पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊर्जा पर फर्क पड़ेगा। तो जो स्टार वाला है इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर? अब देखो डी में से बीटा कण निकल रहा है, तो यहाँ पर अपन बीटा कण निकालते हैं डी में से, और जब बीटा कण निकालेंगे तो माइनस बीटा। क्लियर? माइनस बीटा करेंगे तो नीचे 1 की वृद्धि होगी, 91 हो गया। 91 पे कौन आता है, पीए, और ऊपर कोई भी वृद्धि नहीं होगी, ऊपर जैसा ही जैसा है वही रहेगा। क्लियर? फिर ये हो गया ई, और ई से एफ बनाना है, तो फिर ये बीटा कण का उत्सर्जन कर रहा है, और बीटा कण का उत्सर्जन करेंगे तो नीचे 1 की वृद्धि होगी। 91 का क्या हो गया, 92 यूरेनियम, और ऊपर क्या हो गया, 227। बोलो पहले अल्फा बीटा गामा निकालना आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या भाई? चलिए, क्लियर है? बस इतना ध्यान रखें कि अल्फा के निकलने पर 2 की कमी आएगी और बीटा के निकलने पर 1 की वृद्धि होगी, किसमें, परमाणु क्रमांक में। क्लियर? अब जैसे अपन डायरेक्ट ही एक क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे मान लो आपको यहाँ दे दिया 92 यूरेनियम
236, क्लियर, ये दे दिया। तो यहां से निकाला अल्फा ए बना, फिर निकाला अल्फा बी बना, फिर निकाला बीटा सी बना, फिर निकाला अल्फा डी बना, फिर निकाला अल्फा ई बना, फिर निकाला बीटा एफ बना, फिर निकाला बीटा जी बना, फिर निकाला बी अल्फा एच बना, और फिर निकाला अल्फा आई बना, क्लियर। और फिर निकाला, कितने अल्फा निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6, एक अल्फा निकाल लो। फिर निकाले अल्फा जे बना, और बीटा कितने निकाल दिए आपने, 1 2 3, एक बीटा और निकाल दो, तो माइनस बीटा के बना। अब आपको ये ABCD EFG HI JK फाइंड करने हैं, तो आप कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना है ना। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद को, ये खुद ही सॉल्व करेंगे, और मैं आपको अब यहाँ पे आंसर अगले लेक्चर में दे दूं या इसी में दूं। तो चलो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि भाई यहाँ पे क्या है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J व K को पहचान सकते हैं आप, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो एक एक करके निकाला। अब मान लो एक इन पूरी रिएक्शनों को जोड़ दे और ये दे दे, और पूछे बीच में कितने अल्फा होंगे और कितने बीटा होंगे, वो पूछे आपसे, तो आप कैसे निकालोगे अल्फा और बीटा की संख्या? ये तो कर लोगे ना भाई, ये आपको करना है ना। नहीं आया आंसर तो आप मुझसे पूछिएगा, क्लियर। तो ये तो आपको करना है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, मान लो आपको ये दे दिया 92 यूरेनियम 236 बराबर 82 PB 208, क्लियर। और यहाँ पे दे दिया आपको X अल्फा प्लस Y बीटा, क्या दे दिया आपको, X अल्फा प्लस Y बीटा, क्लियर, ये दे दिया आपको। अब आपसे पूछे कि X और Y की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पूछे कि हाउ मैन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, क्लियर, या हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा आर इमिटेड इन दिस रिएक्शन, ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ ले X और Y के मान निकालिए, X व Y के मान निकालिए, क्लियर, या ज्ञात कीजिए। तो X और Y के मान ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल अपना नियम लगाना है। जो नियम क्या कहता है, जो नियम कहता है आपका क्या, कि क्रिया कारकों के परमाणु क्रमांकों का योग बराबर उत्पादों के परमाणु क्रमांकों का योग, और क्रिया कारकों की द्रव्यमान संख्याओं का योग बराबर उत्पादों की द्रव्यमान संख्याओं का योग, ये नियम कहता है आपका। तो यहाँ पर दोनों लगा लो। आप जानते हैं अल्फा कण क्या होता है, अल्फा बराबर होता है 2He4, मतलब अल्फा का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। बीटा का मतलब होता है -1 E0 या बीटा नॉट, इसका परमाणु क्रमांक मतलब नाभिकीय आवेश -1 है, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 0 है, क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखें, पहले अपन लगा ले द्रव्यमान संख्या, इधर कितनी है 236 है, इधर कितना है द्रव्यमान संख्या 208, यहाँ पर 1 की 4 है द्रव्यमान संख्या, तो x है ना अल्फा, तो x की कितनी होगी 4x होगी, और 1 का 0 तो y का भी 0 होगा। तो यहाँ जो 4x आएगा, ये कितना आएगा 236 माइनस 208, क्लियर, कितना बचेगा 8 गया तो 8, यहाँ हो गया 1 2 28 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 28/4 मतलब 7। तो अल्फा कितने हो गए आपके, अल्फा तो हो गए 7। अब हमें बीटा निकालने, तो बीटा निकालने के लिए आप परमाणु क्रमांक लगा लो आप, तो द्रव्यमान संख्या तो होगी ना भाई। अब आप परमाणु क्रमांक लगाएंगे तो क्रियाकारों का परमाणु क्रमांक कितना है 92,
इधर कितना है आपका 82, क्लियर। एक अल्फा का 2 है तो एक्स अल्फा कितना होगा 2x, एक बीटा का -1 है तो y का कितना होगा -y। अब x का मान रख दीजिए 7 यहाँ पर और x का मान रखेंगे तो ये 82 यहाँ आएगा, इधर तो 10 बचेगा। 10 बराबर कितना हो गया 7 दूआ 14 -y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y को उधर ले आओ 10 को उधर ले जाओ 4, तो y बराबर हो गया 4, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर x का मान तो आ गया 7 और y का मान आ गया 4। कर सकते हैं आप यहाँ पर? चलिए अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दे, अब पूछे कि सर 93 नेप्टूनियम 235 बराबर 82 पीवी 207 प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा, तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे? क्या कहा उसने? एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा आप क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों का यूज करेंगे। पहले मैंने आपको कहा कि भाई अल्फा का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है, बीटा का परमाणु क्रमांक -1 होता है, द्रव्यमान संख्या 0 होती है, क्लियर। अब यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पहले द्रव्यमान संख्या लगा दें, इधर कितनी है 235 है बराबर इधर कितनी है 207 है और प्लस 1 का 4 है तो x का 4x हो गया, 1 का 0 तो y का भी 0 हो गया, क्लियर। तो यहाँ 0 आ गया तो 4x बराबर 235 माइनस 207 और 235 में से 207 घटाएंगे तो 28 आएगा यहाँ, तो x बराबर हो गया 28/4 बराबर 7। कितना आया भाई 28/4 बराबर 7। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर आप देखिए ये तो x आ गया, अब हमें यहाँ पर y का मान निकालना है तो ये परमाणु क्रमांक ले लें। यहाँ कितना है परमाणु क्रमांक 93 है और कुछ है क्या या नहीं है? इधर कितना है 82, 1 का 2 है तो x का कितना होगा 2x होगा, 1 का -1 है तो y का कितना होगा -y होगा, तो यहाँ x का मान रख दीजिए 7, तो ये 82 इधर आएगा तो 11 बचेगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना हो गया 7 दूआ 14 हो गया, x का मान 7 रखा तो -y को इधर ले जाओ 11 को उधर ले जाओ तो y बराबर आ गया 3। कोई कंफ्यूजन? क्या आएगा आपके y बराबर 3 आएगा। कोई के कंफ्यूज है तो आप बताइए, क्लियर। ये है x और y की वैल्यू निकालना। कोई भी क्वेश्चन दे, जरूर नहीं है अल्फा बीटा दे, कुछ भी दे दे वो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? और देखिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पर अपन लास्ट एग्जांपल की बात करें तो लास्ट एग्जांपल आपको दे दिया 29 कॉपर 63 प्लस 2He4 बराबर, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आ रहा है 17Cl 37 प्लस X1H1 प्लस Y0N1, क्लियर। 1H1 क्या होता है? प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। तो आपसे कहते हैं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो या x व y के मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना आपको, वही द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों का यूज करना है। तो आप कोई भी ले लो, जैसे आपने परमाणु क्रमांक ले लिया, इधर 29 और 2 और इधर +2 बराबर इधर कितना है 17, 1 का 1 है तो x का x हो जाएगा, 1 का 0 तो y का भी 0 हो जाएगा, क्लियर। ये 31 हो गया तो x बराबर हो गया 31 माइनस 17 बराबर हो गया 14। कितना हो गया? बराबर 14 हो गया। फिर यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक लगा दिया आपने। अब आ जाओ द्रव्यमान संख्या पर, तो द्रव्यमान संख्या में क्या आएगा 63, ये कितनी है 4 बराबर इधर कितना है 37 और इधर 1 का 1 है तो x का x आएगा और प्लस यहाँ 1 का 1 है तो y का y आएगा। अब यहाँ x का मान रख दो 14, रख दें तो ये कितना हो गया 67 हो गया, 67 बराबर 37 प्लस 14 प्लस y, क्या हो गया 37 प्लस 14 प्लस y, तो y बराबर कितना होगा 67
माइनस 7×11 का 1 हासिल है 4 और 1 5, 51 बराबर कितना बचा 16। तो 14 तो प्रोटॉन है भाई, एक्स किसके आगे लिख रहा है, प्रोटॉन के आगे, तो 14 तो प्रोटॉन आएंगे यहाँ पर और 16 क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये आपका आंसर है। और x बराबर 14 और y बराबर 16। कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, थैंक यू।